So what is important, since this is a consultation, is to get a perspectives of people on what they think solutions should be based on their own experience. There is a link that I've just added into the chat box. This, if you can all click on it, it will give you some ideas on what should be done to ensure safe reopening. If you can go to that link, we can all see. I will. There's a yes one. We have had issues with technology, but there are also advantages of technology sometimes. So that happens to be one of them. आपको लिंक जो है उसको क्लिक कीजिए, आपसे पूछा जाएगा कि सरकार को क्या करने चाहिए. So if you can you someone give me screen sharing rights? Yes, Angela, just doing it. जो जगह है तो उसमें से अपना it will be better if you type out the actual recommendations. तो therefore अब आप सबको दिख रहा है आप क्या टाइप कर रहे हैं. So we can type more than one word in one line, or we have to. Yeah. It just what is your recommendation? Just use that space to type your recommendation while your words last. जो आप भर रहे हैं वो आपका word cloud बन रहा है. Decentralize, collaborate, train, finance, what? थोड़ा आगे मतलब you have written, but for the rest, what else needs to be done? और बताओ. जादू की छड़ी है, जो आप बोल रहे हैं वो अपने आप आ रहा है. समुदाय की सहभागिता आ रहा है काफी हद तक. और बताइए. एजुकेशन सेंटर के बारे में कुछ लिखा ही नहीं है. So while we are doing this, we also have some of the members from the network who are with us. For example, Sudatta, since you, based on your experience both in Orissa and as one of the oldest members in the forum, what would be your recommendations? Angela, I think Sudatta ka disconnect ho gaya. I can't see her in the meeting now. Anil ji? Anil ji, please unmute कर लीजिए. हेलो. मेरी आवाज जा रही है अब? जी. मुझे लगता है कि इसमें शिक्षकों की भागीदारी और समुदाय की भागीदारी दोनों चाहिए इसमें. आपकी आवाज नहीं आ रही है उसके बाद, या तो मेरी कनेक्शन की प्रॉब्लम है. हाँ, मैंने इतना ही कहा है कि इसमें शिक्षकों की भी भागीदारी और समुदाय की भागीदारी सबसे ज्यादा इसका महत्वपूर्ण इसका तत्व है. वैसे और भी अवयव हैं और भी इसके पार्ट्स हैं, जैसे गवर्नमेंट है, जैसे पॉलिसीज हैं, मगर शिक्षकों और समुदाय को इसके लिए अगर तैयार किया जाए. अगर मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूँ बिहार के संदर्भ में
कि आपदा प्रबंधन की तरफ से विद्यालयों में इस तरह का प्रशिक्षण दिया जाता है आपदा से बचाव के लिए। मैं समझता हूं कि अभी जो कोरोना वाला जो समय गुजरा है, इस तरह की बातें लगातार और बार बार होंगी। इसलिए अगर गवर्नमेंट सरकार इस तरह की कोई व्यवस्था करे कि विद्यालयों में इस तरह से बचाव का प्रशिक्षण बच्चों को दिया जाए, शिक्षकों को दिया जाए, तो यह ज्यादा लाभकारी होगा इन द लॉन्ग रन। और तात्कालिक रूप से शिक्षकों और समुदाय को इसके लिए प्रशिक्षित किया जाना और उनको जवाबदेही देना जरूरी है इस बचाव के लिए। जी, और साथी लोग जिनको नम्रता जी हैं, डॉक्टर नम्रता। थैंक्स एंजेला, एम आई ऑडिबल? जी हाँ, तो मैं एक्चुअली उस आपके मेंटी में ही लिख रही थी कि एक तो बहुत जरूरी है कि जो सरकार ने बैक टू स्कूल गाइडलाइंस बनाई है और जो हर स्तर पे अगर तो उन गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए जो भी स्कूल्स को, स्पेशली सरकारी स्कूल्स को जो सपोर्ट चाहिए, चाहे वो ओरिएंटेशन हो, चाहे फाइनेंशियल सपोर्ट हो, एक एडिशनल प्रोटोकॉल्स उनको इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे। उस तरह का सपोर्ट बहुत जरूरी है कि सरकार की तरफ से स्कूल्स को मिले कि वो कैसे इफेक्टिवली जो बैक टू स्कूल गाइडलाइंस है, सेफ स्कूल के लिए जो प्रोटोकॉल्स हैं, वो इम्प्लीमेंट कर पाए। दूसरा, जैसे हमारे साथी ने अभी बोला कि बहुत जरूरी है कि कैसे हम पेरेंट्स को, उनका एंगेजमेंट और कम्युनिटी का एंगेजमेंट बहुत बहुत जरूरी होगा, बिकॉज और टीचर्स का, आई थिंक उनकी ओनरशिप और उनको सपोर्ट करना सो दैट दिस पर्टिकुलर जो गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट करना है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को रिलेटेड, आई थिंक वो बहुत क्रिटिकल है। सेकेंडली, जो ऑलरेडी हमारे जो रिसोर्स पर्सन है उन्होंने बोला है कि एक तो सेफ रीओपनिंग फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हो गया, और दूसरा जो मेंटल एंड साइको सोशल सपोर्ट और सेफ एनवायरनमेंट स्कूल में क्रिएट करना है। उसके लिए जो भी हम लोगों को, चाहे वो टीचर्स का एंगेजमेंट होगा या स्कूल में पेरेंट्स का एंगेजमेंट होगा, तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ कैसे वो साइको सोशल सेफ एनवायरनमेंट को भी क्रिएट करे। आई थिंक ये दो इम्पोर्टेंट क्रिटिकल एस्पेक्ट्स होंगे। और चीजें तो ऑलरेडी बोल दी गई, जिसमें हम लोग ये भी बोल रहे हैं कि कैसे बच्चों का असेसमेंट हो, कैसे उनका जो लर्निंग लॉस हुआ है उसको असेस करके कैसे फिर हम लोग वी इंश्योर दैट वी कैन बिल्ड अप दैट लर्निंग गैप। तो वो तीसरा मेन मुद्दा मेरे को लगता है कि हाउ डू यू फिल अप द लर्निंग गैप। उसके लिए जो प्रोसेसेस हैं वो किस तरह से इम्प्लीमेंट हम लोग कर सकते हैं। सो ये तीन चीजें फ्रॉम माय साइड, एंजेला, एंड केतकी कुड ऐड मोर इफ आई हैव मिस्ड आउट। Thank you, Namrata. So, very comprehensively put और मेजरली मुद्दे यही हैं। एक चीज इस पे जो हमने आज के पैनलिस्ट को भी सुना और जो समझ में आया कि टीचर हमारे लिए सिर्फ स्कूल में ही नहीं लेकिन कम्युनिटी में भी उन्होंने बहुत काम किया है। किसी तरह से वो बच्चों से जुड़े रहें और कम्युनिटी में क्लासेस चलाना, ऐसे कुछ इनिशिएटिव्स बहुत टीचर्स ने करे। हमें कई सारे एग्जाम्पल सामने आए। लेकिन हमने जिन टीचर्स को जो खो दिया हमने कोविड में, और इस सिचुएशन में जब हमारे पास पहले से ही एक शॉर्टेज थी, स्पेशली वो जो कुछ स्टेट में ज्यादा दिखती है, तो हम टीचर्स की रेगुलरिटी और टीचर शॉर्टेज को जरूर इसको हम एक अहम एक क्रिटिकल पॉइंट बनाएं, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि हम बच्चे कहीं भी हों लेकिन उनको शिक्षक मिलें। क्योंकि अगर कोई एक चेंज एजेंट हो सकता है सिचुएशन में तो वो टीचर है। सो डेफिनेटली डिमांड फॉर filling of vacancies and reducing the burden of non-teaching duties on teachers and better working conditions. Thank you. जी, अत्रे, कुछ सुझाव आपकी तरफ से? कंप्लीटली रैंडम
रिक्वेस्ट पर तभी। और विक्टर, if you are there. Victor isn't here. Atrey, if you can unmute your mic. I have sent a request. Angela, if anybody else who wants to speak, if they can raise their hand, we can call them out. जब तक बाकी लोग हाथ उठा रहे हैं, if you repeat जो पहले किसी ने बोला है, if you just repeat the same text, that text becomes bigger. Just as you can make out parent participation शायद 2 लोगों ने बोला है, इसलिए वो बाकियों के कंपैरिजन में टेक्स्ट बड़ा हो गया है। और चलो, कोई और किसी को कुछ नहीं कहना, we can also move on time. So therefore, I guess then we can move to the next session if there's no one else with comments or inputs. इतने में do keep your suggestions flowing. So, Angela, one issue which will keep coming up everywhere is does the post-pandemic recovery or the shift to the new require a different or bigger investment? And so, if the financial aspects are not taken into account, all these good schemes will not get implemented. Does anybody have any comment on this part? In some states, schools have been left on their own devices just to ask funds from community or NGOs. It's not sustainable. So how do we make it possible? The other part of it is what everyone is, if you look at it, parent participation आया है, community collaboration आया है, पंचायत PRI आया है, therefore in terms of community led आया है, SMC आया है, so therefore समुदाय की सहभागिता चाहिए, मान लिया, what kind of community participation would be needed if that's the biggest thing people are talking about? Mm-hmm. Chat box or raise your hands. So we come problems हम सबको पता है, समाधान क्या है, वहां तक हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। अब वैक्सीनेशन भी उठा है, समुदाय की सहभागिता यदि है बहुत महत्वपूर्ण, तो समुदाय की सहभागिता के लिए क्या करने की जरूरत है? Angela, should I go? Go ahead, Srijita, if you can moderate. Yeah. Yes, sure. I think Sudatta was also wanting to speak. So Ketki and then Sudatta. Yeah. So कुछ अपने एक्सपीरियंस से, प्रोग्राम एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि जो कम्युनिटी वाली बात है कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, कोलैबोरेशन, व्हाट, तो इसमें जो हमें कम्युनिटी से जो वॉलंटियर्स मिले हैं, दीज आर नॉट so to speak qualified teachers or with professional qualifications, but हमें जो सपोर्ट मिला है वॉलंटियर्स से, और सिर्फ इसी का नहीं कि उन्होंने सेफली बच्चों को एक तरफ करके उनके साथ वॉलंटरी बेसिस पे कुछ सेशंस लिए हैं, थोड़ा बहुत एकेडमिक सपोर्ट दिया है, कैचअप कराया है, या कुछ रीडिंग सपोर्ट दिया है, लेकिन बहुत हद तक कोविड को लेके जो मिसकंसेप्शंस हैं, स्कूल का खुलना, टाइमिंग्स क्या होंगे स्कूल के, इन सब बातों को भी वॉलंटियर्स के थ्रू बहुत घरों तक और पेरेंट्स तक ये बात पहुंची है। और इसकी वजह से ये भी कोशिश हो रही है कि बड़ी बड़ी मात्रा में बच्चे वापस स्कूल आए। तो जो उस कॉन्टेक्स्ट में जो वॉलंटियर्स का रोल है
that is very clearly visible, provided that we are able to mobilize them at community level. दूसरा कुछ ऐसे भी इनिशिएटिव्स हुए हैं जैसे जिसमें यूनिवर्सिटीज और स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स ने हमें सेशंस, एकेडमिक सेशंस करे हैं ग्रुप कॉल्स के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू. उन्होंने बच्चों के लिए वर्कशीट्स बनाई हैं, वर्क बुक्स बनाई हैं, रेगुलरली बच्चों से किसी ना किसी तरह से इंगेज्ड रहे हैं. सो वी हैव दीज स्मॉल इनिशिएटिव्स, बट दे could be a replicable effect from these examples to other areas. Yeah, I'll stop here. एंजेला जी, मैं एक बात आपके इस प्रश्न पर कहना चाहता हूँ, इजाजत है? अनिल जी, सुदत्ता एंड सत्येंद्र पहले हाथ उठा चुके हैं, सो कैन वी गो? प्लीज बोले प्लीज. I'll talk later. ओके अनिल जी, प्लीज गो अहेड देन. ठीक, थैंक यू. मैं इस बात पर यह कहना चाहता हूं कि बच्चे तो सोसाइटी से ही आते हैं और सोसाइटी में जिस तरह के माता पिता का बिहेवियर होता है उसी तरह बच्चे भी आचरण करते हैं. आपने सोसाइटी की भूमिका, समुदाय की भूमिका के बारे में कहा है कि किस तरह वो कर सकते हैं. अगर सोसाइटी के लोग इस तरह, जैसे हमारे यहाँ, खास करके मैं बिहार की बात करता हूँ, दूसरी जगह पर भी, देश के दूसरे भागों में भी लगभग इसी तरह की बात रही है कि गांवों में शायद ही कोई मास्क पहनता होगा, गांव में शायद ही कोई है सो हैंड सैनिटाइज करता होगा या साबुन से हाथ धोता रहा होगा. जिस समय पिक पर था कोरोना उस समय भी, अभी तो बहुत कुछ शांत भी है. कहने का यह मतलब कि इस तरह का अवेयरनेस, इस तरह की सेंसिटिविटी हमारी सोसाइटी में नहीं है. अगर हम सोसाइटी में इस तरह की सेंसिटिविटी, इस तरह की जागरूकता उसमें प्रदान करने की कोशिश करें तो उससे हमारे बच्चे भी प्रभावित होंगे और वो गार्जियन, वो सोसाइटी के लोग बच्चों को कहेंगे कि मास्क पहन करके जाओ. वे कहेंगे कि वहां पर हाथ धो लेना साबुन से, नहीं होगा तो एक है सो उसमें सैनिटाइजर उसके बैग में डाल देंगे, उसके झोला में डाल देंगे. सोसाइटी की यह भूमिका होती है कि सोसाइटी के अनुकूल ही बच्चे तैयार होते हैं. अगर सोसाइटी को हम पहले तैयार कर लेते हैं तो बच्चे उसके अनुकूल तैयार होंगे. थैंक यू. साथियों, अभी कॉल पर 45 लोग हैं, अभी सिर्फ 23 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है. जो थोड़ा पहले आप लखनवी अंदाज से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, थोड़ा आप भी कर लीजिए. सुदत्ता, जो कम्युनिटी बेस्ड अप्रोचेस रहा है, सॉल्यूशंस की तरफ हम जाएं तो जैसे आई गिव एग्जांपल ऑफ 2-3 स्टेट्स जहां पे जब कोविड पैंडेमिक शुरू हुआ था तब क्वारंटाइन सेंटर्स बहुत खोले गए थे और उसमें सरपंच का रोल बहुत बड़ा था. For instance, in Orissa, they were given the powers of the collector for some time. तो वो बहुत ही अच्छा मैनेज हुआ और रजिस्टर किए जो लोग आ रहे हैं वहां पे, खाना पीना, रहना, टेस्टिंग कराना, दे मैनेज्ड वेरी वेल. तो इसी तरीके से जब हम स्कूल की बात करते हैं, रीओपनिंग की बात करते हैं, तब तो सरपंच का रोल, एसएमसी मेंबर्स और प्रिंसिपल और कम्युनिटी, इन सबका एक साझा रोल होना चाहिए टू मैनेज इट फर्दर. अगर वहां पे लोकली अगर थर्ड वेव होता है या कोविड फिर आता है तो किस तरीके से मैनेज करें और फिर वो क्लोज करे, टेस्टिंग कराए. तो एक लार्जर रोल ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्कूल्स, वो उसमें डिसेंट्रलाइज होना चाहिए ऑफ मैनेजिंग स्कूल्स, ना कि एक सरकारी स्तर का एक स्टेट लेवल ऑर्डर आए और आपके जहाँ पे कोविड है ही नहीं वहां पे भी बंद हो, शहर में भी जहाँ पे कोविड है आपके वहां पे भी बंद हो. तो एक ब्लैंकेट ऑर्डर्स जो हो रहे उसके आगे जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है और हम जो बोले स्टैगर्ड वे से खोलना, तो उस तरीके से लोकल ओपनिंग रीओपनिंग ऑफ स्कूल शुड बी मैनेज्ड इन अ डिसेंट्रलाइज्ड मैनर. इसका अगर हम कर पाए तो बहुत सारे ऐसे जगह पे जहां पे जरूरत ही नहीं थी स्कूल क्लोजर का वहां पे हुआ है. और आगे अगर ऐसा होता है, अगर कोविड बढ़ता है, तो इसका एक होना चाहिए कि जहां जहां पे नहीं है तो किस तरीके से स्कूल डिसेंट्रलाइज्ड वे में मैनेज हो. इसका अगर हम कुछ कर पाए तो मुझे लगता है कि इट विल बी बेटर मैनेज्ड. सत्या,
और जी एंजिला, कई लोग शर्मा रहे हैं कि ये अंग्रेजी में टाइपिंग है, तो हिंदी हालांकि उठाएगा नहीं है, पर हिंदी का शब्द है अंग्रेजी के अक्षरों में, वो भी चलेगा। ये सत्य। जी जी। तो एंजिला, बेसिकली वही बात है जो अभी हम लोग कर रहे हैं कि एक तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को थोड़ा कैसे हम करें। मुझे लगता है कि एक तरीका है एसएमसी के मेंबर्स के अलावा जो बाकी कम्युनिटी बेस्ड ग्रुप्स हैं, लाइक एसएचजी हैं या अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अपने अपने जो कम्युनिटी पार्टिसिपेटरी ग्रुप्स हैं, डब्ल्यूसीडी के हैं, पुलिस डिपार्टमेंट के हैं, लोकल अर्बन या पंचायत इंस्टीट्यूशंस के हैं, उनको भी इंगेज किया जाना चाहिए इस प्रोसेस में। जब हम बात कर रहे हैं कि किस तरह के कंसर्न आ रहे हैं, क्योंकि उनके पास बहुत अलग अलग तरह के एक्सपीरियंस है। तो एक तो मुझे ये लगता है कि उन सब लोगों को एसएमसी को तो करना ही चाहिए, पर उसके अलावा बाकी कम्युनिटी ग्रुप्स को। दूसरा मुझे ये लगता है कि जैसे मध्य प्रदेश में इधर अभी लोकल बॉडीज हैं नहीं फंक्शन में, तो एक बड़ा चैलेंज है कि उनको कैसे लिया जाएगा, इस पूरी प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा, पर वो देखा जाना चाहिए। तीसरा ये है कि जब हम देख रहे हैं कि रीओपन हो रहा है स्कूल, तो पेरेंट्स से काफी सारा उन पर अकाउंटेबिलिटी तय हो रही है। मतलब एक तो कि पेरेंट्स को अंडरटेकिंग देना है कि बच्चे ठीक से आएंगे, सैनिटाइज करेंगे, हैंड वॉश करेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करेंगे। लेकिन स्कूल क्या ऑफर कर रहा है वो कहीं भी नहीं पता चल रहा है। तो पेरेंट्स जो अंडरटेकिंग दे रहे हैं वो इस बात के लिए भी दे रहे हैं कि बच्चे स्कूल में फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, जबकि अंडरटेकिंग स्कूल को देना चाहिए पेरेंट्स के लिए कि हम ये इंश्योर करेंगे कि आपके बच्चे यहाँ सुरक्षित रहेंगे। तो वो भी मुझे लगता है कि जो हिचक है पेरेंट्स की अभी भी स्कूल जाने के प्रति, खासतौर पे एलिमेंट्री स्कूल में या मिडिल स्कूल में खासतौर पे, वो इसलिए भी है कि उनको लगता है कि एक बार मैंने अंडरटेकिंग दे दिया तो फिर मेरे हाथ में कुछ नहीं है। बच्चा इन्फेक्टेड होता है तो वो टीचर्स कहेंगे हाँ ठीक है आपने तो परमिशन दिया था। तो मुझे लगता है ये भी एक बार स्कूल और अथॉरिटीज की जिम्मेवारी को भी सुनिश्चित किए जाने के लिए बात होना चाहिए। जी थैंक्स। दूसरा जो इसमें से निकल कर आ रहा है, हालांकि ऊपर उठा नहीं है इतना, पर जिक्र आ रहा है, एक तो मेंटल हेल्थ है और कहीं इस तरफ भी था काउंसलिंग का जिक्र है, एक्विटी, पार्टनरिंग विद चिल्ड्रन वगैरह का भी जिक्र है। तो उसके लिए क्या करने की जरूरत है? After this, let's take Pushpendra on, and so let's have one or two views, and then we'll move to the next session. ठीक है. Yeah. All right. So continue giving responses. This is still open, even if I'm shutting this down to allow the next. ठीक है. थैंक यू। ऑलरेडी एक पहलू पे कई सारे सुझाव आ गए, मैनी गुड सजेशंस। वी नाउ मूव ऑन टू लिसनिंग टू प्रोफेसर पुष्पेंद्र सिंह, who will talk a little on the overall concept of school as a site of social protection. So Dr. Singh, welcome. Go ahead, we'll listen to you for about 10 minutes or so, and then have another 10 minutes of discussion.